2020 यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ बात पर चर्चा करने के लिए। लास्ट टाइम हमारा जो क्लासेस हुआ था 23 तारीख को, और क्लास में हम 3 टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए खोज रहे थे। इस 3 टॉपिक में एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कसन हो चुका है। टॉपिक था राजेश किस्कू, जो अपना यहाँ पे जो क्लासेस पहली बार हुआ था, जो कंफर्ट जोन को लेके। और दूसरा चीज एक जो बाधाएं आता है हमारे सक्सेस में, एक सेक्स और एंटरटेनमेंट को लेके, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना के लिए चाहते हैं। ये 2 टॉपिक था। आज दूसरा टॉपिक जो है राजेश किस्कू का, वो टॉपिक को आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है। बट और डिस्कशन से पहले मैं आपको ये हर जो क्लासेस में बताता हूँ, वो पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं कोई ट्यूशन मास्टर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेटर भी नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ, मैं नर्सरी हूँ आपकी तरह। और किसी सेंटर पे मैं भी एडमिट था, और उसी सेंटर में एडमिट होते हुए मैंने अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। कुछ अपना सिद्धांत मैं बनाया, कुछ डिसीजन में अपना खुद के साथ लिया, कुछ इल्यूजन, कुछ डिजायर में वहाँ पे बनाया, और डिजायर को लेके मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सफलता के रास्ते में पहुंचा हूँ, कुछ स्टेप चल पा रहा हूँ। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा अंदर जो डिजायर, जो सपना मैंने देखा, जो इल्यूजन में मैं अपने मन में क्रिएट किया, वो इल्यूजन मेरे से वो काम सब करवा रहा। समझ रहे हो? किसी दिन मैं भी चाहता हूँ कि आपका अंदर भी ऐसा कुछ इल्यूजन, आपका अंदर भी ऐसा कुछ मोटिवेशन, आपका अंदर भी ऐसा कुछ डिजायर आप पैदा करें, ताकि आप अपना खुद का जिंदगी भी सफल बन जाए और ये दुनिया भी खुशहाल बन जाए, ठीक है। वो एक्चुअल में आज जो भी मैं सारे काम कर रहा हूँ, जो भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा अंदर का जो डिजायर। जब मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता था तो मेरा मन में एक ही इल्यूजन, एक ही डिजायर मेरा मन में था कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। और पैसा भी आने लग गया था बहुत सारा। फिर वो पैसा को मैंने क्या किया, रॉन्ग यूटिलाइज किया, खुद को रॉन्ग यूटिलाइज किया, पैसे को गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, गलत जगह पे लगाया, और नशे का आदी बन गया। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा खुद का जिंदगी भी मैंने बर्बाद करना चालू कर दिया। भगवान का शुक्र है, जिन्होंने भी वो पिताजी को ये सजेशन दिए कि इसको लेके सेंटर में एडमिट करो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका लंबी उम्र हो। और पिताजी को मैं आभार हूँ उनके ऊपर कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कोई सेंटर में एडमिट कर दिया जाए, ताकि मैं नशे से दूर रहूँ। उनका ये डिसीजन को मैं सलाम करता हूँ, उनका ये डिसीजन को मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि आज इस जगह पे पहुंचा हूँ। शायद ये डिसीजन अगर पिताजी नहीं लेते तो मैं अब तक दुनिया में ही नहीं रहता। तो ये जो सेंटर में मेरा इल्यूजन, मैं सेंटर में डिजायर, क्या डिजायर बनाया कि मैं दुनिया में मुझे कुछ करना। मैं भी नशेड़ी था आपकी तरह, मेरा भी पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब है, मैं भी सारा जिंदगी अपना बर्बाद कर चुका था, बैंक का अकाउंट नील था, दुनिया में सारे लोग जितने भी हैं वो मुझे अच्छे नजर से नहीं देखते थे, घृणा करते थे मेरे ऊपर। तो आज जो उसी रास्ते से आके मैं इस रास्ते पे पहुंच गया हूँ, कुछ सफलता के रास्ते पे चलने लग गया हूँ। ये किस लिए, कैसे हुआ? जब मेरे अंदर ये सेंटर में मैं सोचा कि एक्चुअल में इसका जो अंदर आप अभी हो ना, ये आपका मानो या ना मानो भगवान का कृपा है कि आपको पुनर्जन्म मिलने का मौका मिलना। जैसे 9 महीने हम लोग पेट में रहते हैं, तो औरत, उस औरत को क्या बोलते हैं कि अंदर है, बोलते ना, तो पेट से है और अंदर है। तो आप अंदर उस टाइम भी थे, फिर बाहर निकले, आपका कुछ गलत संगत, कुछ गलत डिसीजन की वजह से आज आप कुछ गलत रास्ता चुन लिए हैं, तो भगवान आपको दोबारा मौका दिया है फिर अंदर घुस जाने का। ये वही माँ का गर्भ समझना जहां पे तुम अभी रह रहे हो। यहाँ से तुम जब निकलोगे
तो तुम रीबॉर्न हो जाओगे, यहाँ से फिर पुनर्जन्म तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने जब वहाँ अंदर घुसा तो मैं सिर्फ वही बात को सोचा था कि मैं जब निकलूंगा यहाँ से तो अगला जो मेरा प्रोग्राम, अगला जो मेरा डिजायर क्या होना चाहिए। तो मैंने एक ही चीज सोचा कि मेरे पास कुछ क्वालिटी है, कुछ मेरा पास मोटिवेट करने का मेरा क्वालिटी है, उसको मैं जाके अपना फ्यूचर टेक में इम्प्लीमेंट करूँगा। किस जगह अपने के लिए, खुद के लिए मैंने बहुत जिया, बहुत पैसा कमाया, बहुत ऐश किया। अब मैं जाके बाहर कुछ अलग करूँगा, मैं इज्जत कमाऊंगा। पैसा आएगा जितना आएगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज मैं जो चीज गवाया हूँ, जो चीज मैंने नुकसान कर दिया अपना लाइफ में, जो इज्जत मेरा अभी मार्केट में नहीं है, उस इज्जत को मैं इस तरह दोबारा उसी जगह पे खड़ा कर पाऊंगा और उससे ऊपर कर पाऊंगा। उसके लिए जितना कष्ट, जितना मुश्किल लाइफ में आना है आने दे, जितना तकलीफ आना है आने दे, लेकिन ये मैं करते रहूंगा, खुद को मिटा दूंगा। जो मेरा साथ होना है वो होने दे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नशा रूपक का जो अंधेरा है, खुद को जला दूंगा, खुद को मिटा दूंगा। लेकिन नशे का ऊपर जैसे अंधेरा है, वो अंधेरे को मिटा के ये जो मेरा सपना, आज जो ये उड़ीसा का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है, ये जो सेंटर बनाने का इल्यूजन, ये सपना मेरा जो डिजायर मैंने अपने में क्रिएट किया था, आज मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा वो जो उड़ीसा का सबसे बड़ा सेंटर बनाने का जो डिजायर मेरे से वो काम सब करवा रहा। जो राजेश का जो टॉपिक था कि हमारा लाइफ का सक्सेस का लाइफ में ये सब बाधा है, जो एसेट्स हो, एंटरटेनमेंट और जितना भी नेगेटिविटी हो, ये हमारा लाइफ में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम स्पेस छोड़ते हैं। अगर सोचो एक गिलास पानी से भरा हुआ है, एक पानी का गिलास जो पूरा भरा हुआ, उसमें आप क्या करेंगे? हम 5 बूंद पानी डालेंगे, वो ठहरेगा? नहीं, गिर जाएगा, क्योंकि वहां जगह नहीं है। हम अपने दिमाग में ना स्पेस छोड़ते हैं, जिसके वजह से वो सारा नेगेटिविटी हमारा दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं। अगर हमारा माइंड, अभी जब मैं वहां से निकला, मेरा माइंड में एक ही सपना था कि मुझे उड़ीसा का सबसे बड़ा सेंटर बनाना है। और ये सपना मेरा इतना बड़ा था कि मैं सोते जागते बैठते खाते हर टाइम यही चीज का सपना देखता था। ऐसा रिलीजन का सपना, ऐसा बड़ा सेंटर ऐसा हो, मेरा पास ऐसे 100 लड़के बैठे हैं, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनका क्लासेस रह रहा हूँ। ये जो सिचुएशन, ये जो फिगर, ये जो इमेज का मैंने परिकल्पना किया था वहां पे, वो परिकल्पना, वो इमेज मुझे सोने नहीं देता। अगर सोचो, डीप तक जाओ, अगर किसी भी चीज को लेके तुम्हारा मन में इल्यूजन क्रिएट हो जाए, डिजायर क्रिएट हो जाए कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, किसी भी तरह करना है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है? 24 आवर्स से 24 आवर्स जागते जागते नहीं, सोते सोते भी अगर ये तुम सपने देखने लग जाओ, तुमको कोई नेगेटिविटी डिस्टर्ब कर पाएगा क्या? आएगा तुम्हारे मन में कभी नेगेटिविटी? ऐसे रिलीजन, ऐसे डिजायर क्रिएट करके दुनिया ने लोगों का लिविंग सिस्टम बदल दिए हैं। तरंगों से बात की जाती है, तरंगों से बात की जा सकती है। कौन बोला था? ग्राम बेल। यहाँ पे मैं बैठूंगा, लंदन मेरे भाई के साथ बात करूंगा, जो लोगों को जाके बताया होगा ऐसे हो सकता है, लोग ने इजीली उसको मान लिए होंगे? कोशिश किया, कोशिश पे कोशिश, कोशिश पे कोशिश, बहुत बार फेल हुए होंगे। फिर अभी हम यहाँ बैठे हैं और वीडियो कॉलिंग कर पा रहे हैं। मेरा भाई लोगों का जो लिविंग सिस्टम, यहाँ पे पहले खत लिखा जाता था, वो 5 दिन के बाद पहुंचता था। कोई मर गया, कोई किसी का प्रॉब्लम हो गया, कोई किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए 5 दिन इंतजार करना पड़ता था, फर्स्ट जाके पहुंचता था टेलीग्राम हो जाके, जो आपका जो पोस्टल है, पोस्टल की तरफ जाके वो पहुंचता था। अभी 2 सेकंड में पहुंचा। ये किसी का इल्यूजन था, ये किसी का डिजायर था, मैं बनाऊंगा। लोगों का लिविंग सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन कांच में से रोशनी पैदा करूंगा, किसने सोचा? थॉमस एडिसन ने, कि कांच में से भी रोशनी पैदा की जा सकती है।
ये किसी का इल्यूजन था, किसी का डिजायर था। वो डिजायर को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत किए। एक बार क्या हुआ, थॉमस अल्बर्ट एडिसन जो है, उनका 1940 का बात मैं बोल रहा हूँ, उनका जो फैक्ट्री है, उनका जो प्रयोगशाला जिसको बोलते हैं, लेबोरेटरी, उस 10 मोहल्लों का 10 बिल्डिंग का वो प्रयोगशाला था, उस प्रयोगशाला में आग लग गई 1940 में, 1941 एक्चुअली 1941 में वो प्रयोगशाला में आग लग गई। थॉमस एडिसन उनके बेटे चार्ल्स और बीबी के साथ रहते थे। तो पड़ोस लोग ने जाके उनको उठाया, जगह कि थॉमस आपका बिल्डिंग में आग लग गया। थॉमस अपने बेटे का हाथ पकड़ के बाहर निकले और अपना सपने को जलते हुए देख रहे थे, अपना जो जितना मेहनत को जलते हुए देख रहे थे। बैठ के खड़ा होकर सारा चीज जितना मजे से वो देख रहे थे। बेटा बोल रहा है, चार्ल्स बोल रहा है कि पिताजी हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो गया, सारा मेहनत आंखों के सामने जल रहा है। पिताजी का आंसर सुनिएगा, वो आंसर कर रहे हैं और सारे गलतियां भी, समझ रहे हो? सारा मेहनत जल रहा सही है, लेकिन सारा गलतियां भी जो जल रहा। माँ को बुला ना, माँ आके क्या करेगी ना, माँ को देखने तो दे, आग कितना शानदार दिख रहा, आग कितना शानदार दिख रहा है, उनका सपना चल रहा है, सारा जितना अपना लाइफ का जितना उनका एफर्ट जल जा रहा है। लेकिन उस वक्त उनका आंसर क्या था कि माँ को बुला, आग को देखने दे, आग कितना शानदार जल रहा है। फिर शाम को 4 बजे अमेरिकन टाइम्स का रिपोर्टर आके पहुंचा उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए कि आपका सारा संपत्ति जल गया, आपका लेबोरेटरी, आपका प्रयोगशाला जल गया, आपका जितना मेहनत था वो बर्बाद हो गया, अभी आपको कैसा लग रहा है? उत्तर सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उत्तर दे रहे हैं कि अभी मेरा उम्र 67 हो गया, मैं 67 साल का बूढ़ा हूं, थक गया हूं लाइफ से, मेरा सारा चीज जल गया है, सारा चीज खत्म हो गया है, लेकिन कल से फिर शुरू हो जाएगा। उनका जो ये डिजायर, उनका जो ये सपना, उनका जो इल्यूजन की वजह से हम और आप आज बल्ब के सामने खड़े हैं, रोशनी में हैं। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो भी 10,000 बार कोशिश कर, 9,999 बार फेलियर, 10,000 में वो सक्सेस हुए, बल्ब का आविष्कार किया। लोगों का लिविंग सिस्टम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? आज हम लोग ये हेलोजन, ये लाइट, ये उनकी कृपा की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनके प्रयास की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं रोशनी में। ये किसी का इल्यूजन था, जो सुई से लेके एरोप्लेन तक, किताब से लेके पैजामा तक, सारा चीज किसी ना किसी का इल्यूजन हुआ होगा, किसी ना किसी का सपना हुआ होगा कि मैं ये बनाऊंगा। ये जो टेलीविजन ये आपने बनाया, ये हम यहाँ बैठेंगे और क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान कराची में, हम यहाँ लाइव टेलीकास्ट बैठ कर देखेंगे, ये आपका इल्यूजन था क्या? ये किसी ना किसी का इल्यूजन हुआ होगा, ये किसी ना किसी का सपना हुआ होगा, और उस सपने को देखने के लिए वो सिर्फ जगते नहीं, सोते हुए भी उसके बारे में सोचा होगा। तो उसको टाइम मिला होगा क्या? नेगेटिविटी, लड़की, दारू, नशा, चौकड़ी, उसका दिमाग में वो उसको टाइम मिला होगा। ऐसा मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था अब्दुल कलाम का, किसी ने उनको पूछा कि आप शादी क्यों नहीं की? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना पैसा आपके पास है, आप इतने बड़े फेमस आदमी हैं, कोई भी बड़ा लड़की, कोई भी खूबसूरत लड़की, किसी भी तरह का लड़की आपको शादी करने के लिए राजी हो जाती थी, आप शादी क्यों नहीं की? उत्तर सुनिएगा, उन्होंने आंसर दे रहे हैं कि मेरा शादी का टाइम कब क्रॉस कर गया मुझे पता नहीं, मेरा तो शादी का उम्र ये कब पास हो गया ये मुझे भी पता नहीं चला, इसलिए मैंने शादी नहीं की। तो वो जो टेलीविजन, वो जो चीज हम, जो मोटर बाइक हम चला रहे हैं, जो कार हम ड्राइव कर रहे हैं,
जो हेलीकॉप्टर में हम बैठ रहे हैं, जो एरोप्लेन में हम बैठ रहे हैं, जो फ्लाइट से हम लोग जा रहे हैं, ये सारा चीज किसी ना किसी आदमी का, किसी ना किसी व्यक्ति का इल्यूजन हुआ होगा, किसी ना किसी व्यक्ति का सपना हुआ होगा, जिस सपने की वजह से लोगों का लिविंग सिस्टम चेंज हो गया। लोग अपना इल्यूजन से, लोग अपना सपने से लोगों का लिविंग सिस्टम चेंज कर दे रहे हैं। हम अपना इल्यूजन अपने मन में क्रिएट करके खुद को बदल नहीं पाएंगे। अपना मन में वो इल्यूजन क्रिएट होना चाहिए। एक बार आपका अंदर ये इल्यूजन क्रिएट हो गया ना, ये सपना आपका अंदर क्रिएट हो गया ना, जैसे खाली आप पे क्या हुआ, क्लासेस बेकार गया, मुझे शब्द नहीं मिले, मैं डिस्कशन नहीं कर पाया, मैं रात भर सो नहीं पाया। इसी तरह करें, कैसे करें, क्यों नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, कैसे करने से वो डेवलप हो जाएगा। ये सारा चीज मेरे रात भर नींद बर्बाद कर दिए। सुबह के फिर पहुंच गए, ये क्या था। और कल रात का सपना अगर देखो तुम, कल रात का टॉपिक पे तुम फोकस करो। मुझे कल रात कोई लड़की का चक्कर, कोई लड़की मेरे मन में आया होगा क्या? मैं किसी को देख के अपना टाइम पास किया होगा क्या? नहीं। क्या क्या रियाज किया। क्या गलती हुआ कल, क्यों नहीं मुझे शब्द मिले, क्यों मैं नहीं मोटिवेट कर पाया। ये जो आपको मोटिवेट करने का सपना जो है ना, ये जो आपको मोटिवेट करने का उद्देश्य है ना, ये मुझे कल रात भर सोने नहीं दिया। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो सब होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। और जिस दिन आपका मन में ये सपना क्रिएट हो गया ना कि मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, मुझे दुनिया में प्रतिष्ठित आदमी बनना है, मुझे दुनिया में सक्सेसफुल आदमी बनना है, ये जो इल्यूजन, ये जो डिजायर आपका पैदा हो गया और वो पलटने लगा और डिजायर आपके थ्रू काम करवाएगा। और 24 आवर्स आपका सारा दिलो दिमाग अगर ये डिजायर से भर जाए कि मुझे ये करना है, कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाना है, फिर जिस दिन आपका मन में ये इल्यूजन, ये सपना क्रिएट हो जाएगा और जीते जागते, सोते बैठते ये एक ही सपना आप हर वक्त देखने लगोगे कि मुझे लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। तो वो जो सक्सेस का रास्ता में कोई भी नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब कर पाएगा क्या? आपको टाइम मिलेगा वो सब सोचने के लिए। आप जब भी वो सोचो, खाना खा रहे हो, सोचो आप बैठ के खाना खा रहे हो, सोच क्या रहे हो कि मैंने जो आज वो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने जो आज क्लास लेने की कोशिश किया, वो क्लास मेरा बर्बाद हो गया। किस वजह से? किसी भी कारण से। मैं आप सब उस वक्त क्या करोगे, वो कारण को खोजने के लिए अपना ब्रेन को इन्वेस्टमेंट करो, रिसर्च करोगे कैसे होगा। अगर ये 100% आपका मन में बैठ गया है तो कल बर्बाद हो गया क्लास, कोई बात नहीं, इसको वीडियो नहीं भेजेंगे, फिर 10 दिन बाद देखा जाएगा। अगर ये मैं सोचता, आज यहाँ पे खड़ा होकर बात कर पाता क्या? ये मेरी जो आपका मन में क्रिएट होना चाहिए। और जिस दिन आपका मन में ये क्रिएट हो गया, जिस दिन आपका मन में ये इल्यूजन, ये डिजायर क्रिएट हो गया कि मुझे दुनिया का सफल आदमी बनना है, मुझे नशे से दूर रहना है, उसी दिन आपको सफल होने से कोई नहीं हो सकता। कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन, कोई भी मुश्किल आपका रास्ते नहीं आ पाएगा। आपको इस तरह जिद्दी बन जाना है। ये नशा छोटी बात है, दुनिया में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अगर आप मन में सिद्धांत ले लिए। और ये जो सिद्धांत लेने का चीज है ना, ये छोटी चीज नहीं है, दुनिया में से कुछ अलग हटके आपको सोचना पड़ेगा। आपका जो पास्ट रिकॉर्ड, आपका जो अतीत, उससे बाहर निकल के एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। वो सारा चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां से आपको चुनना पड़ेगा, क्या मेरे में बेहतर था, क्या मेरे में नेगेटिव था, क्या मेरे में पॉजिटिव था। वो पॉजिटिव चीज को साथ में लाना है और नेगेटिव चीज को वहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे आपको सिद्धांत लेना है, यहीं पे आपको, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा
टाइम मिल रहा है, यहाँ पे कुछ काम नहीं है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में हो, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हो गया है। यहाँ से जाने के बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा, दूसरा जिंदगी आपका शुरू होगा। आपका फैमिली वाले आपके इंतजार में हैं, वो सारे लोग सुस्त हैं और इसी इंतजार में हैं कि मेरा जो पति और मेरा जो बेटा और मेरा जो पिताजी वहां गए हैं, आने के बाद शायद जो जो मुश्किल जो जो तकलीफ हम लोग को उनका नशे को चढ़ के हो रहा था, शायद वो सब नहीं हो। कल तो 1980 के 89 के मैं क्रिकेट मैच की बात कर रहा था, जो सचिन तेंदुलकर की कहानी से मैं आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हूबहू इंडिया वो मैच हार चुका था। अजहरुद्दीन श्रीनाथ जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, रवि शास्त्री जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर जो बैट्समैन वो आउट होकर क्रीज रिटर्न आ चुके थे। वसीम अकरम वाकर इंग्लिश टाइप का बॉलर जिनका हाथ 3 फुट लंबा, हाइट 6 फुट, वैसा बॉलर बॉलिंग कर रहे थे और जो बैटिंग करके रिटर्न पेविलियन लौट चुके थे, उनका यह कहना था उससे फास्ट पिच हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। बॉल 160-150 की स्पीड पे आता, उसी वजह से हम लोग आउट हो गए। बॉल दिख ही नहीं रहा था पिच पे रिटर्न आने के बाद पेविलियन में, उनका यह कहना। उसी टाइम एक 16 साल का लड़का पैड और ग्लोव पहन के जाके क्रीज पे उतरता है बैटिंग करने के लिए। नॉन स्ट्राइकर हैंड पे नवजीत सिंह सिद्धू के रखा है और नवजीत सिंह सिद्धू भी 2-4 बॉल खेले हैं, डिफेंस किए हैं, फेस किए उस टाइप का बॉल को, और उनका ये मानना है कि बहुत मुश्किल होता है इस पिच पे क्रिकेट मतलब बैटिंग करना। मैच लगभग इंडिया हार चुका है, सम्मान बचाने का टाइम है, किसी भी तरह उसको ड्रॉ कर दिया जाए ताकि हिंदुस्तान का इमेज बच सके। उसी टाइम में एक 16 साल का लड़का आके बैटिंग करने के लिए पहुंचते हैं और नॉन स्ट्राइकर हैंड में नवजीत सिंह सिद्धू का है। सिद्धू का ये मानना है ये लड़का आज गया, कैसे ये बॉल को फेस कर, हम लोग नहीं कर पा रहे इतने बड़े बड़े बैट्समैन होते हुए, लेकिन वो छोटा लड़का वो कैसे ये बॉल को फेस कर पाएगा। पहला बॉल बॉलिंग किए, बॉल आया, बाउंस हुआ और नाक पे लगा। समझ रहे हो बॉलिंग कौन कर रहा है? वाकर इंग्लिश। वाकर इंग्लिश का बॉल इतना फास्ट आया, वो आके ड्रॉप हुआ और बाउंस होकर उनके नाक पे लगा और उसी टाइम उनका नाक फट गया, खून ही खून निकल रहा है, कपड़े खून हो गए, ग्लोव्स खून हो गए, लड़का नीचे गिरा हुआ है, वहां पे फास्टर दौड़ के आ रहे हैं, सब जो इतना ऑडियंस है सब स्तब्ध हो गए हैं। अरे क्या हो गया? इस 16 साल का लड़के को इस टाइप का बॉलर के सामने बैटिंग करने नहीं देना चाहिए। लोग ये बात बोल रहे थे। अगर उसी टाइम वो लड़का आके जब गिरा तो सिद्धू भी आके उनको सजेशन दे रहे हैं कि ठीक है जो होना था वो हो गया, आप करियर लड़ जाओ। उन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन उसी टाइम सचिन तेंदुलकर जवाब सुनिएगा, आपका खून गर्म हो जाएगा कि नहीं मैं पेविलियन निकल नहीं जाएगा, मैं खेलेगा। और फिर वो नक पे पट्टी लगा हुआ है, ब्लड बंद नहीं हो रहा है, उस टाइम खून भी निकल रहा है और वो बैटिंग करने के लिए क्रीज पे उतरे। दूसरा बॉल आया और उसी बॉल में 4 अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत का बॉलर कौन था? वाकर इंग्लिश। आंखों में आंखें मिलाना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं था। ये 16 साल का लड़का आंखों से आंख मिलाया और 51 रन उसी मैच में वो बनाया और पार्टनरशिप रहा 101 रन का सिद्धू और सचिन, और वो क्रिकेट मैच को ड्रॉ करवाया इंडिया का, हिंदुस्तान का इज्जत है। ये जो जीत आपको सफल बनाएगा, ऐसा जीत आपका अंदर आपको पैदा करना।
कि जो होना था मेरा हो गया, जो पास्ट मेरा चला गया था वो चला गया, आप कभी नहीं हार सकते हैं। अगर सोचो आप बैटिंग कर रहे हो, पीछे विकेट नहीं है, आप क्रीज पे उतरे बैटिंग करने के लिए, बैटिंग कर रहे हो और पीछे विकेट नहीं है और कोई फील्डर भी नहीं है, अकेले बॉलर है जो आपको बॉल फेंक रहा और आप बैटिंग कर रहे हो, एक बॉल चला गया ठीक है, दूसरा बॉल चला गया ठीक है, फिर आप कोशिश पे कोशिश कर रहे हो। आप कब तक नहीं हारोगे? जब तक आप क्रीज नहीं छोड़ दोगे। और ये जिंदगी का मैदान आप जिस दिन तक नहीं छोड़ दोगे, आपको कोई नहीं हरा सकता है। जीतोगे ही जीतोगे। बस आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे हारना नहीं है, मुझे सफल आदमी बनना है। ये जो जितना बड़ा आपका डिजायर, जितना बड़ा आपका सपना, उतना पोटेंशियल से आपका काम भी बढ़ जाएगा, आपका सराउंडिंग बढ़ जाएगा, आपका एक्शंस बदल जाएंगे, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मेरा जो इल्यूजन अभी है कि ये उड़ीसा का सबसे बड़ा सेंटर हो गया है, पहला वो मेरा इल्यूजन था, जब तक वो नहीं हुआ था वो मेरा सपना था, वो सपने को मैंने आज पूरा कर लिया है। फिर अभी मेरा दूसरा इल्यूजन मेरे मन में क्रिएट हो गया, दूसरा डिजाइन मेरा मन में क्रिएट हो गया, ये सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। सोते जागते हर टाइम, हर वक्त, हर मोमेंट में मैं इस बारे में सोच रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, समझे? जिस दिन ये आपका मन में क्रिएट हो जाए मुझे कुछ करना है, तो मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं कुछ बन जाऊंगा। वो मैं कब कर पाऊंगा? जिस दिन मुझे नशे से दूर रह जाऊंगा। जिस दिन नशे से मैं दूर रह पाऊंगा उसी दिन मैं कुछ कर पाऊंगा। ये जो इल्यूजन, ये जो डिजायर, ये जो सपना अगर तुम्हारा मन में क्रिएट हो गया, मैं ये किस तरह कर पाऊंगा? मुझे लाइफ में सक्सेस बनना है, मुझे लाइफ में कुछ मुकाम तक पहुंचना है। ये डिजायर आपका मन में क्रिएट होना चाहिए। और जिस दिन ये डिजायर क्रिएट हो गया, कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका मस्तिष्क में घुस नहीं पाएगा। ये जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो मुसीबत होते हैं, जो अड़चन होते हैं, वो आते ही रहेगा, उसका काम है आना। आपको चूज करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है। सोचो, एक घुड़सवार घोड़े को चला रहा है, एक्चुअल घोड़ा उसको चला रहा है ना, वो राइडर घोड़े को चला रहा है, राइडर घोड़े को चला रहा है। जो चालक है वो घोड़े को चला रहा है। एक गड्ढा आया, फिर वो रस्सी खींचा, जब किया घोड़ा, यही होता है ना। फिर एक गड्ढा आया, फिर वो रस्सी खींचा, फिर घोड़ा जाम किया, फिर तीसरा गड्ढा आया, घुड़सवार रस्सी खींचा, घोड़ा जाम किया। समझ रहे हो? अब तीसरे गड्ढे के बाद या चौथे गड्ढे के बाद घुड़सवार को नींद लग गया है, घोड़े पे सो गया है। जब पांचवा गड्ढा आएगा तो घोड़ा क्या करेगा? इंतजार करेगा कि कब वो रस्सी खींचेगा? नहीं, वो जब करेगा कि नहीं करेगा? तो घोड़ा घुड़सवार को चलाया। उस टाइम कौन किसको चलाया? घोड़ा घुड़सवार को चलाया। पहले घुड़सवार घोड़े को चलाता था। तुमको प्रैक्टिस करने लग जाओ कि मैं मेरे माइंड को ट्रेन करूंगा, मैं मेरा दिमाग से, दिमाग में आएगा, लड़की आएगी, नशा आएगी, छोकरी आएगी, ये सब उसका काम है, वाना। लेकिन मुझे क्या करना है? मैं मेरे दिमाग से नहीं, मैं मेरे दिमाग को चलाऊंगा। जिस दिन ये तुम्हारा डिजायर हो जाएगा ना, तुम रास्ते खोजने लग जाओगे, किस तरह ये संभव है, मैं किस तरह कर सकता हूं, कैसे हो सकता है। अभी ऐसे है, उस वक्त से मैं देख रहा हूं सर जी हमारा आंख लग रहा है। दोनों डिजायर का बीच में फर्क समझो। कल मैं बहुत काम किया दिन भर, फिर भी रात में एक सेकंड के लिए मुझे नींद नहीं आया, मैं सो नहीं पाया, भगवान को प्रार्थना किया
कि आज भगवान क्यों नहीं हो पाया, आज मेरे में कुछ कमी रह गया। अगर वो अड़चन डाला, वो अगर प्रॉब्लम डाला, वो अगर कुछ प्रॉब्लम किया, उसमें मैं क्यों अपना दिमाग में अंदर लिया, मैं अपना काम करता, मेरा नजर वहां पे क्यों गया, मैं मेरा दिमाग को क्या इतना ट्रेन नहीं कर पाया, वो अपना कर रहा था, मैं मेरा करता। ये जो बात, ये जो डिस्कशन मैंने किसके साथ किया, खुद के साथ किया। तो खुद के साथ करते करते मन में एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि कल करेंगे। और सुबह जो जरूरत काम है, जरूरी काम है, जो काम खत्म करने के बाद मैं जाके इतना ही बोला, थोड़ा एक काम कर, वीडियो उठा के ला, ताकि जो हमारा जो एडिटिंग है वो अच्छी तरह से हो जा पाएगा। अगर वो हो गया तो हम लोग सुबह ही क्लास करेंगे। जब तक आपको करना है ये काम, जो आप अगर चाहते हो कि मुझे सफल बनना है अपना लाइफ में, सक्सेसफुल जिंदगी जीना है, सक्सेसफुल इसका मतलब ये नहीं कि ढेरों सारा पैसा कमाना है, कुछ भी अपना मकसद बनाए हो, कुछ भी अपना इल्यूजन अपना माइंड में क्रिएट किए हो, जब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो जाएगी तब तक मुझे लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है। नेगेटिविटी आपका आएगा, ये उसका काम है, लेकिन आपका काम है उस नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को डेवलप करके अपने रास्ते में लेके चले। ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा, बाहर का आके करेगा क्या, नहीं संभव है, नहीं, आप खुद को करना पड़ेगा। और उसका जो इल्यूजन, उसका जो सपना, यहीं पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सोचो, जिस मोमेंट मुझे अभी मेरा 24 आवर ऐसे जाता है, जो भी लड़के मेरे पास नीचे जा रहे हैं, जो भी मेरे स्टाफ है, कभी उनके पास बैठना, उनको पूछना, भाई जो है वो हमेशा क्या करते रहते, उनका जो 24 आवर का जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है। मैं भी नशेड़ी था आपकी तरह, मैं भी अपना जिंदगी को बर्बाद कर चुका था, मैं भी एकदम जीरो हो गया था, माइनस, जीरो नहीं माइनस हो गया था, सिर्फ पैसे से नहीं, इज्जत और मौत से भी। और अंदर कहीं भी मेरा वैल्यू नहीं था, लोग छी छी करते थे। आज उस इल्यूजन की वजह से, उस सपने की वजह से, उस डिजायर की वजह से आज इस मौके पर पहुंच गया हूं, उसी जगह पे लोग मुझे ग्रेट बुला रहे। अगर आप भी आपका अंदर ये जो इल्यूजन क्रिएट कर लें, जाहिर आपसे भी हो जाएगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूं। और हमेशा एक ही चीज, एक ही रट लगाओ खुद से कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जिस दिन ये इल्यूजन आपका अंदर क्रिएट हो गया, डिजायर आपका क्रिएट हो गया, ये डिजायर आपके थ्रू काम कर जाएगा। नहीं करना है, समझ रहे हो? पहला चीज ये रट नहीं लगाना है कि मुझे नशा बंद करना, नशा ऐसे ही बंद हो जाएगा। जिस दिन आपका ये इल्यूजन माइंड में क्रिएट हो गया कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंस करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरा कुछ स्वतंत्र परिचय क्रिएट करना है मार्केट में, ऐसे क्या ऐसे आया ऐसे चला गया नहीं, मुझे मार्केट में एक सक्सेसफुल आदमी बनना है और उस बात को प्रूव करना है। जिस दिन ये आपका माइंड में इल्यूजन क्रिएट हुआ, जिस दिन ये माइंड में आपका डिजायर क्रिएट हुआ, कोई भी नेगेटिविटी आपका बाल नहीं भगा कर सकता है। एक बार क्या हुआ है, एक क्रिकेट मैच की आपका स्टोरी से मैं आपको प्रेरित करने की कोशिश करता हूं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच चल रहा होगा। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, उनका विकेट लेना किसी के लिए भी, किसी भी बॉलर के लिए भी भाग्य माना जाता है। ब्रेड हॉक उस दिन नए थे, उस टाइम ब्रेड हॉक बॉलिंग कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर आए बैटिंग करने के लिए और पहला बॉल डक बॉल हो गई। बॉलिंग कौन कर रहा है? ब्रेड हॉक उस टाइम नए थे, उनका तीसरा मैच था। तो उस तीसरे मैच में सचिन तेंदुलकर का विकेट ले जाना
वो भी 0 डेथ में, उनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। उस दिन सुनहरा दिन था उनके लिए। वो बहुत अंदर ही अंदर खुश थे कि मैं आज सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया। सचिन तेंदुलकर पवेलियन लौट रहे हैं और उस बात को देख के ब्रेड ऑफ खुश हो रहा है। क्या मेरा सुनहरा दिन है। आज मैंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया, ये नहीं कि कैच आउट किया, नहीं कि स्टंप किया, ये नहीं कि एलबी किया, बोल्ड किया है। तीसरा मिडिल विकेट जो है वो विकेट गिर के बाहर पड़ा। सुन रहे हो जी सर। फिर जब मैच खत्म हुआ वो बॉल लेके ब्रेड ऑफ सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचे विथ ग्रेट ऑनर, विथ ग्रेट रेस्पेक्ट के साथ, ये बॉल पे आपका ऑटोग्राफ लीजिए, ये बॉल पे आपका ऑटोग्राफ दीजिए, ये बॉल से मैंने आपका विकेट लिया है साहब, ये मेरा ऐसा सुनहरा मौका था मेरे लिए। आज मेरे लिए वो सुनहरा दिन है कि जिस दिन मैंने आपको बोल्ड किया है सर, ये बॉल में आपका ऑटोग्राफ दीजिए। मैं उस बॉल को कबर्ड पे रखूंगा और रोज सुबह उठ कर देखूंगा तो मेरे में इंस्पिरेशन पैदा होगा। ये बॉल है। तो सचिन तेंदुलकर बॉल को लिए और हंसे, पहले हंस के वहां पे पहले कुछ लिखे, लिखने के बाद वहां पे सचिन रमेश तेंदुलकर साइन किए और बॉल को क्या लिखे, अगर ये आप समझ लिए तो नशा क्या। दुनिया का जितना बड़ा नेगेटिविटी होगा ना वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, ये गारंटेड है। वो बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये दिन तेरे जिंदगी में फिर से कभी नहीं आएगा। ये जो तू आज मुझे बोल्ड किया ना, ये दिन तेरे जिंदगी में फिर से कभी नहीं आएगा। सचिन रमेश तेंदुलकर वहां से जाने के बाद, लिखने के बाद वो जाके गांजा पिए होंगे, दारू मारे होंगे, नहीं, क्या किए होंगे, राशिश कि लिख दिया है, उसको प्रूव करना है। इज्जत ना कर जाए, इज्जत ना चली जाए, ये इस तरह कुछ को प्रिपेयर करना है। नेगेटिविटी आपका कुछ कर पाएगा नहीं। जनरेट करो, अपन मना करना है, ये नहीं कि वो अलग है। आज ये किस लिए हो गया कि उसमें कुछ डिफरेंस है। अरे यार, किसी में कुछ डिफरेंस नहीं है, आप यूनिक हो, आप दुनिया में यूनिक हो, आप अकेले, आपका जैसा फिगर दुनिया में दूसरा जो 100 करोड़ लोग हैं, किसी के पास है क्या? आपका जो थंबप्रिंट है, जो आपका अंगूठा का प्रिंट है, वो किसी से मिलता है क्या? नहीं। आप यूनिक हो, आप अकेले हो, और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो उन्होंने किया। सिर्फ आपका मंदिर और डिजायर पैदा हो जाना चाहिए, कुछ करने का सपना पैदा ना हो जाना चाहिए कि मैं कैसे इस तरह कुछ कर। और ये जो सपना मैंने बनाया कि ये सेंटर ओडिशा का नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा, और ये बन के ही रहेगा। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि जब तक नहीं बन जाएगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये जो माइंड, ये जो आपका थॉट आपका माइंड में अगर क्रिएट हो जाए किसी भी चीज को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी प्रोग्रामिंग को लेके, आप सो पाओगे? नींद हो जाएगा? नहीं। बहुत ऐसे रहते हैं जो पंडा है, मनोज है, वो निहार था या दीपक है, पूछना, मैं रात 12, 1 बजे, 1:30 बजे तक बैठ के काम करता हूँ, वो सुबह फिर से 3:30-4 बजे उठता है। क्यों? सपना ही उतना बड़ा है, और जिसका जितना बड़ा सपना उसका सक्सेस भी उतना बड़ा। अब जितना बड़ा सपना देखोगे कि मुझे उतना बड़ा काम करना है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह बन जाएगा, आपका प्रोग्रामिंग भी उस तरह बनेगा माइंड में, आप खुद को उस तरह तैयार भी कर पाओगे कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है। तो सपना बड़ा देखो,
वो फ्री में मिलता है, पैसे नहीं देना पड़ता। बहुत बड़ा सपना देखो लाइफ में कुछ करने का, और उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। हर मोमेंट, हर टाइम, हर वक्त उसके बारे में सोचो, रिसर्च करो कहीं से भी कैसे वो हो सकता है, लोगों ने कैसे किए अपने लाइफ, वो किस तरह अपने लाइफ में ये सक्सेसफुल हुआ, वो भी तो ऐसा गरीब था आज इतना बड़ा रिच कैसे बन गया, उसके पास क्या क्या पोटेंशियलिटी है, मैं अपने अंदर वो सब कैसे डेवलप कर सकता हूं। उसका रियाज करो, प्रैक्टिस करो, और तब तक नहीं हारना जब तक ना हो जाए।